मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा रवि कि मैं गांव में हूँ। ये ताजी हवा, खुला वातावरण, खेत खलिहान, सब कुछ कितना सुंदर है। तभी कच्ची सड़क होने के चलते बैलगाड़ी अटक जाती है। कुछ देर में सूरज डूब जाता है। लक्ष्मी सबके आंगन में अंधियारा छाया देखती है। गांव की बहुएं तो इस टाइम खाना पीना बनाती हैं, फिर किसी के आंगन में चूल्हा जलता नहीं दिख रहा है। हो सकता है जल्दी खाना बनाकर चूल्हा बुझा दिया हो। थोड़ी दूरी पर लक्ष्मी ससुराल आ जाती है। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माँ, कैसे हैं आप? जीता रहे बेटा, सालों बाद तुझे देखकर आंखें तर गई। माँ, ये लक्ष्मी है, आपकी छोटी बहू। बेटा, बहू तो बड़ी सुंदर है। मैं खाट बिछा देती हूँ, तुम दोनों बैठो। देवा बहू, तू जरा आना। जी माँ जी। दोनों सास बहू बगल में जाकर बात करती हैं। बहू देख ले, अगर कुछ खाने को पड़ा हो तो दोनों को दे दे। माँ जी, हमने तो खुद ही दिन का एक टाइम का खाना खाकर गुजारा किया है। देख ले, 4 ईंट डालकर कुछ बना दे दोनों को, मुंह के पेट थोड़ी सुलाएंगे। माँ जी, हमारे गांव पर जो श्राप चल रहा है, चूल्हा नहीं डाल सकते वरना घर में कुछ दोष हो जाएगा। रेवा दोनों को पानी देती है। ये भगवान, इतना दूर का सफर तय करके आकर मुझे तो भूख लगी है। जेठानी जी ने खाने के लिए भी नहीं पूछा, शायद खाना खत्म हो गया होगा। बेचारी बहू भूखे ही सो जाती है और अगले दिन उठकर काम धाम करती है। दीदी, मैंने घर आंगन लीप दिया, आप मुझे रसोई दिखा दीजिए, चूल्हा पूजन करना है। देवरानी जी, वो दरअसल गांव में। अरे बड़ी बहू, तू यहाँ है, राजू तुझको ढूंढ रहा है। माँ जी, मैं सबके लिए क्या बनाऊं, मीठे पकवान या पूरी कचौरी? बहू, पूरी कचौड़ी खाने की इच्छा तो है, मगर रसोई के बिना कैसे पकवान छानेगी। हमारे गांव को श्राप है, किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता, ना ही किसी के घर में रसोई है। बिना रसोई वाले गांव को लगे श्राप को सुनकर लक्ष्मी हैरत में पड़ जाती। तभी पड़ोसन देवकी और मनोरमा के घर में। दादी, मम्मी, भूख के मारे में पेट में दर्द हो रहा, खाना दे दो। बस मेरी बच्ची, अभी थोड़ी देर में खाना बंटने का टाइम हो जाएगा तो चलेंगे। भूख से मचलती मुनिया मुंह फुला लेती है। मुझको नहीं जाना दूर, खाना लेने चल चल कर पैरों में छाले पड़ जाती, ऊपर से धूप भी जलाती है। बेचारी बच्ची भूख से चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। मुनिया, मेरी बच्ची, आंखें खोल। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची खाने के लिए तरस रही है और मैं उसे 2 निवाले भी नहीं खिला सकती। गांव में ऐसी दुखहाली छाई देखकर लक्ष्मी का दिल भर आता है। बिना रसोई के गांव में सबको एक टाइम खाकर ही गुजारा करता है। हे भगवान, आधा पेट खाकर मैंने ये थोड़ी दाल बचा रखी थी, ये भी खट्टी पड़ गई। घर में रसोई भी तो नहीं है कि खाना गर्म कर पाती। गर्भवती होकर भी पेट भरकर नहीं खा सकती। दीदी, मुझे तो उस बेचारी की हालत देखकर बड़ी दया आ रही है। आखिर कैसा श्राप है इस गांव में कि रसोई नहीं